जल्दी आईएएस बन जाऊं, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उसी जगह रुकता हूँ। रोको रुको माना, भले मानस रुक जाओ जरा, पहले ये बताओ कि तुम्हें आईएएस क्यों बनना है, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली मोस्टली दे डू नॉट हैव एनी आंसर टू इट, बिकॉज काइंड ऑफ आंसर्स दे हैव इज स्ट्रेंज आंसर। सर मैं बचपन से यही चाहता था। मेरी नजर में तो आपका बचपन अभी भी चल ही रहा है, लेकिन बचपन में याद कीजिए यशपाल कमेटी रिपोर्ट फिर से, बचपन में बच्चे को क्या चाहना चाहिए? क्या बचपन में किसी को कलेक्टर बनने की इच्छा होनी चाहिए? इतने बोरिंग सा काम। एक बड़ी सी टेबल है, उसके पीछे आप बैठे हुए हैं, सफेद तौलिया, गंदा नहीं साफ होता है तो वो तौलिया एक पीछे से टांगा हुआ है, आप उसके पास बैठे हुए हैं, सुबह बैठते हैं शाम को निकलते हैं। इसकी चाह किसी के मन में क्यों हो सकती है? और बच्चे के मन में क्यों होनी चाहिए? Why should a kid, young kid like you or younger than you, क्या बचपन में चाह होनी चाहिए? ईमानदारी से बताइए। आप तो इतने शानदार स्कूल में पढ़ते हैं, आपको तो अब तक क्लियर हो चुका होगा कि आपकी बचपन की चाह क्या होनी चाहिए। आपकी चाह होनी चाहिए आप तितलियों के पीछे भागे। आपकी चाह होनी चाहिए कि आपके पास एक छोटा सा घरौंदे जैसा घर हो जिसमें आप खेलें, आप कबड्डी खेलें, आप बैडमिंटन खेलें। पढ़ने का मन हो तो आप शानदार किताबें पढ़ें, ये मन होना चाहिए ना बचपन। परियां आपके बचपन का सपना होनी चाहिए। किस बेवकूफ का सपना कलेक्टर बनना होगा? एंड व्हाई? इट इज नॉट बिकॉज यू हैव लर्नड, इट इज बिकॉज यू रिफ्यूज टू डीलर्न। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग एलुमनाई हैं, आप लोग यहां से निकले हैं, आपको मैं हड़का नहीं रहा हूं, पीट नहीं रहा हूं। आप लोग फालतू में इतना चल के आए धूप में, हम सोच के आए थे कि बताएंगे कैसे बनना, ये कह रहे मत बनो, राइट? बट जस्ट थिंक ऑफ इट, बचपन से मन था इज द बिगेस्ट फेलेसी। झूठ है, आसान भाषा है, झूठ है, क्योंकि आपका मन नहीं था। किसका मन था? पिताजी का था, पड़ोसी का था, पिताजी के किसी दोस्त का बेटा बन गया, वही शर्मा जी का बेटा यार। एंड दैट्स व्हाई यू डिसाइडेड, पिताजी को लगा कि मेरा बच्चा तो और ज्यादा, उसने 2.5 लाख में से 200-400 लोग आप सिलेक्ट होते हैं, ऐसा एग्जाम क्लियर किया था, जो वो बन सकता है तो ये भी बन सकता है, तो बेटा तू बनेगा। अब ये बेटा बेचारा मुंडी हिला के हाँ पापा बनूंगा, और ये इतनी बार पापा बनूंगा होता है कि उसको जल्दी जल्दी लगने लगता है कि वो वास्तव में चाहता था कि मैं आईएएस बनूंगा। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग इट्स अ बैड जॉब, इट्स अ वंडरफुल जॉब, wonderful job. But to begin with, please find out why you want to become a civil servant. That's the primary thing, and it should not be the reason कि बचपन से मैं चाहता था, क्योंकि मैं बता रहा हूं बचपन से कोई नहीं चाहता, नहीं चाहना चाहिए। बचपन से तितलियां चाहनी चाहिए, बचपन से किताबें चाहिए, बचपन से खेलना चाहिए, बचपन से पढ़ना भी चाहिए, ये सब बचपन से मैं ये सब करने का मन होना चाहिए। कलेक्टर बनना बचपन से मन नहीं होना चाहिए। अगर है, और डिस्पाइट स्टडिंग इन विद्या ज्ञान, डिस्पाइट हैविंग द वंडरफुल एक्सपोजर यू हैव, इफ यू कुड नॉट डीलर्न दैट, देन आई एम सॉरी माय फ्रेंड्स, टीचर्स हैव फेल्ड। यू शुड हैव डीलर्न दैट पार्ट कि ये हम बचपन से बनना चाहते थे। यू शुड हैव मोर कॉन्क्रीट रीजंस दैट व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। क्लियर? That is to begin with. And since I'm talking in this Vidya Gyan campus of Uttar Pradesh, most students are from UP, most. That's why I'm saying, I've been saying it many times, कि अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, अगर आप बिहार से आते हैं, अगर आप राजस्थान से आते हैं, these we called feudal states, इन जगहों से अगर आप आते हैं, तब तो यू शुड आस्क योर सेल्फ मोर देन वंस, इनफैक्ट मोर देन ट्वाइस, कि वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, बिकॉज मोस्ट लाइकली द रीजन यू वॉन्ट टू बिकम सिविल सर्वेंट इज नॉट योर फ्री चॉइस, इट इज यूजुअली इंड्यूस्ड इन टू यू बिकॉज ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द सोसाइटी यू आर कमिंग फ्रॉम। हम उन समाजों से आते हैं जिन सोसाइटीज में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो जरा सा ब्राइट होता है, अगर एक छोटा बच्चा है जो 4 साल में 2 का पहाड़ा सुना लेता है, तो बच्चे माँ बाप कहने शुरू करते हैं ये कलेक्टर बनेगा, विच इज इन फैक्ट विच इज
even for the mathematics it is insult. Right? So, to begin with, what I'm asking is, please reconsider, re-evaluate that why you want to become a civil servant. And once you have arrived at a conclusion that it is because of the social construct, because of the social pressure, because you want to earn a reputation, because आपको किसी चाचा को, किसी ताऊ को, किसी नाना को दिखा देना है, then don't do it. But if you still believe that that is not the reason, it is what inner calling is. You have some independent choice, you have a free choice, and you still want to become a civil servant, then you should pursue that. Because after all, no doubt that civil services are one of the best career this country is still offering. Now comes that crucial part. मैं जब अपने एस्पिरेंट्स से बात करता हूँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट डेफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वो फॉर्म होता है which every student who cleared mains examination have to fill, and it has all the details, right? It has detail where, what is your birthplace, right? What was your primary school? What is occupation of your father? Everything, your entire life journey is there, right? For example, when you will write you will fill your detailed application form, you will mention that I studied in Vidya Gyan. I was an ex-club of Vidya Gyan, right? I was prefect, I was monitor, or I was Kabaddi team member, or whatever. You'll mention that. You'll have that space. And this space where we mention these things is called column 7. 7 has 7A, 7B, 7C, 7D, where you mention what are your achievements, what are the scholarships you got, what are the sports achievements you have, and things like that, right? When I interview a candidate, I very carefully look for two things. They too do the same. One is looking at the matrix of the school from which a person had studied, and then the column 7. जब पढ़ रहे थे तो बच्चे ने क्या क्या किया था. On the basis of the school wala matrix, I want to share my understanding. Usually there are 3 categories of students or schools from which the students are coming. I understand that you are in the Vidya Gyan, or you were in Vidya Gyan, the alumni, because you cleared a very difficult examination. This examination was conducted Penn State, maybe Penn Nation, right? Lakhs of students still appear for this, and you are among those selected 0.01 whatever percentage. When I was coming to it, the Ila ma'am actually very proudly shared this thing, that whatever students you'll be facing, they are the students who have cleared this difficult examination, which I understand why she was very proud of it. But ये जो 3 कैटेगरी के स्कूल कह रहा हूं, उसमें से एक कैटेगरी के स्कूल वो हैं जैसे कि आप हैं. The Navodaya Vidyalayas, the Sainik schools, right? Good Kendriya Vidyalayas, right? That category of school. Your school is slightly different in the sense that it is not public funded. Government का पैसा नहीं आ रहा है, but still you are not paying it for it, right? You cleared the examination, and most of the time it is the organization that's paying for it. So it can be close to public funded, right? Because that money is also public money. ठीक है ना? Organization कहाँ से कमाता है? Public से ही कमाता है ना? उसी का एक शेयर CSR में रखना होता है, right? So one category is this, जो बच्चे इन जगहों से आ रहे हैं. Second category is when the students are coming from the elite schools. कॉलेज में सेंट स्टीफन से पढ़े, स्कूल में DPS RK पुरम से पढ़े,